Good morning, dear students, and warm welcome to Easy Learning Classes by your teacher Bindu Kumari. Today I am going to explain you a poem, Father to Son, written by Elizabeth Jenner. This poem is of class 11th in CBSE board, and let us start the poem. ये poem जो है जिसका नाम है Father to Son. This poem is all about generation gap written by एलिज़ाबेथ जेनर. जो उन्होंने अपनी लाइफ में अपने फादर के साथ महसूस किया उसको उन्होंने इस पोएम में लिखा है. दिस पोएम इज़ ऑल अबाउट जनरेशन गैप. हमारी ये पेरेंट्स के लिए भी ज़रूरी है समझना कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हमें अपने आप को उनके हिसाब से कुछ लचीला करना पड़ता है, अपने आप को उनके हिसाब से ढालना पड़ता है. अदरवाइज़ हम महसूस करते हैं कि बच्चों में बहुत ज़्यादा जनरेशन गैप आ जाता है और हम समझते हैं कि बच्चे हमारी बात को फॉलो नहीं कर रहा, वो हमें डिसरिस्पेक्ट कर रहा है. द चाइल्ड इज़ नॉट गिविंग रिस्पेक्ट टू अस बीइंग अ गार्जियन. बट ऐसा होता नहीं है. बच्चे अपने मन की बात कहते हैं जो हम समझ शायद नहीं पाते. सो लेट अस सी व्हाट एलिज़ाबेथ जेनर इज़ टॉकिंग अबाउट. दिस पोएम इज़ एक्चुअली this poem has an autobiographical tone and exclusive experience of the poet in relation to his own son. It is a little family drama. The father and his son have been living together in the same house for a year. Instead of coming closure, they are drifting apart. उनके बीच में गैप आ रहा है. तो हम लोग देखें वो गैप का क्या रीज़न है, पढ़ने की कोशिश करते हैं. स्टैंजा वाइज हम पढ़ेंगे. 4 स्टैंजा में ये पोएम है. I do not understand this child. फादर कहते हैं कि व्हाट ही सेइंग, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स. आई नो नथिंग ऑफ हिम, सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशन फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल. क्या कह रहे हैं, व्हाट ही सेइंग, मैं अपने बच्चे की मनस्थिति को समझ नहीं पा रहा हूँ. यद्यपि हम दोनों एक साथ साथ इसी घर में वर्षों से रह रहे हैं, पर उसके रुझान के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, नहीं मैं कुछ नहीं जानता. इसलिए मैं अब उस पुराने संबंधों को पुनः बनाना चाहता हूँ. मैं उसी स्थिति में पहुँचना चाहता हूँ जैसा कि वह अपनी बालावस्था में था. पिता जो है, बच्चा बड़ा हो गया है, अपने रिलेशन को सुधारने की कोशिश करना चाह रहे हैं वो कि आखिर ये जनरेशन गैप क्यों आया. मैं अपने बच्चे के साथ उसी स्थिति में पहुँचना चाहता हूँ जैसा वो अपनी बालावस्था में था. ही वॉन्ट टू बिल्ड अप द रिलेशन फ्रॉम how he was when small. Next stanza क्या है, yet I have killed the seeds I spent or snow it where the land is his own, his and none of mine. We speak little stranger, there is no sign of understanding in the air. This child is built to my design, yet what he loves I can't share. क्या कह रहे हैं वो, देखिए हम इसको. what he saying, yet I have killed the seeds. The father wondered where he had grown wrong. Maybe he made a mistake right from the start. He shot the seed in a soil or a land not fit enough to it. The child has identified his own, so he refuses to accept the father's dedicate. He is unable to the understanding is that what he is saying also about, he is saying there is no doubt that the son has been fathered by him. There is some resemblance also. चेहरे तो मिल रहे हैं ना, but the child is thinking independently or differently against his father wishes. They can't agree on an issue. वो बार बार इसी बात को कह रहे हैं कि मेरे को बच्चे को परवरिश करने में गलती कहाँ हुई. हम दोनों अजनबियों की तरह इस घर में इस परिस्थिति में रहते हैं, बोलचाल करते हैं, हमारे बीच एक दूसरे को समझने जैसी कोई बात नहीं. बच्चा कद काठी शक्ल आदि से मेरी ही संतान है, मेरे जैसा है, फिर भी उसकी आदतें अलग क्यों हैं, भिन्न क्यों हैं. वो जनरेशन गैप है जो फादर नहीं समझ पा रहे हैं. एंड ही इज़ कन्फ्यूज्ड अबाउट हिज रिलेशन. नाउ व्हाट इज़ देयर इन द थर्ड स्टैंजा. Let's see. The silence surround us. I would have been a the silence around us. I would have him a prodigal returning to his father's houses, the home he knew, rather than see him make and move. His words
I would forgive him too, shaping from sorrow a new love. Father is saying the silence surrounded us. There is a communication gap between the father and his son. They rarely talk to each other, and the father won't mind if his son become a wasteful or a spendthrift, provide he return home and live as he did in the past years. यानी फादर क्या कह रहे हैं कि अगर बच्चा घर में आके रहता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। वो बार बार यही कह रहे हैं कि हम दोनों के बीच में मौन पसर गया है। मेरी तो इच्छा है कि मेरा बेटा चाहे जैसी जितना भी फिजूल खर्ची करना हो कम से कम अपने पुराने घर में लौट आए। मैं नहीं चाहता कि वह अपना नया आशियाना बनाकर अपनी नई दुनिया में जाकर बस जाए। मैं उसे क्षमा करने के लिए भी तैयार हूँ। मैं अपने दुख से उबर कर उसे नए रूप से प्यार देने को तैयार हूँ। फादर इज़ रेडी टू एक्सेप्ट द चाइल्ड, बट जनरेशन गैप इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम देखते हैं कि प्राय बच्चे जो है वो अलग जाके रहना शुरू कर देते हैं। फादर एंड द सन, वी बोथ मस्ट लिव on the same globe and the same land. He speak, I can't understand why myself, why angry grow from grief. We each put out the empty hand, longing the something to forgive. So, यानी हम दोनों एक दूसरे को माफ़ करने को तैयार नहीं हो। What is it? Let us read again. Must live. Father and the son, we both must live. Oath to stay together, they are wings. What he is saying, हमें तो एक साथ ही रहना चाहिए। द पिता और पुत्र इन दोनों को एक ही संसार में एक ही भूमि पर रहना चाहिए, ऐसा वह कहते हैं। पर मुझे समझ नहीं आता कि मेरा क्रोध मेरे खुद से पैदा हो जाता है और हम खुद ब खुद क्रोध अपने आप पैदा हो जाता है और हम दोनों ही समझने के लिए तैयार नहीं हैं। हम दोनों अपना एक खाली हाथ आगे बढ़ाए हुए हैं और इच्छा कर रहे हैं कि क्षमा करने के लिए कोई तो बहाना मिले जिससे हम दोनों के बीच का जो मौन है वो टूट जाए। लेकिन गैप जो है वो बढ़ा गया है, वो हटने को नहीं तैयार। दिस इज़ द एक्चुअल पोएम वेयर द ऑथर इज सेइंग, बार बार वो यही कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन गैप इज़ देयर, दे डोंट सी आइज टू आइज on any issue. Such situation is a common feature in most of the families. The dominating father finds his son defiant and the new generation want to live life on his own term. Youngsters think independently, they cease to be on talking terms. Father feels helpless. He is ready to forgive the child provided the father later feels sorry, but he rarely tries to understand the young boys likes and dislikes, demand and dreams. The conflict is never resolved because they refuse to compromise. This poem is actually saying about the generation gap and the generation gap between the poet and his father. और ये उन्हीं दोनों के बीच का नहीं है, ये हमारी अपनी संतानों के बीच में भी है। ऐसा हम लोग देखते हैं। कहीं ना कहीं अपने बच्चे को अपनी तरफ करने के लिए हमें उस जनरेशन गैप को दूर करना है। तो मैं अपने पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने बच्चों की इच्छाओं को समझें और उसको समय के साथ उस गैप को भरें। ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। ओके, सो मैं बच्चों से भी कहूँगी कि आप अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करें, उनकी बात को सुने समझें। उस जनरेशन गैप को, आपकी भी इतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी आपके फादर की। आपको भी अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है, झुकना चाहिए, उस गैप को दूर करना चाहिए। सो मैं इसके साथ ही अपनी वाणी को विराम दूंगी। एंड आई विल वंस अगेन रिक्वेस्ट डियर चिल्ड्रंस टू प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड lastly, don't forget to hit the bell so that you will get my new notification of the upcoming videos. So thank you dear students.